पाकिस्तान खेलने के लिए आए, इसी में इनकी बचत है। ये जो नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है ना, आज तक ब्रॉडकास्टर्स कैसे मैनेज कर रहे थे और जैसे कर रहे थे वैसे मैनेज करेंगे। आप आईसीसी इज नथिंग, आईसीसी का कोई पावर नहीं है। आईसीसी एक बगैर दांत का वो हाथी है कि जो सर इंडिया नहीं आएगा, उसने अब वो लिख के दे ना लिख के दे। इतनी सी बिलांद भर की चैंपियंस ट्रॉफी यार, कुछ नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी। 1980 मॉस्को ओलंपिक्स यूएसए ने बॉयकॉट कर दिया और 65 देशों ने बोला कि हम मॉस्को नहीं जाएंगे। कि जी आप हाइब्रिड सिस्टम कराएं ताकि ये पाकिस्तान भारत का मैच तो हो। क्यों? क्योंकि 1979 में रशिया ने अफगानिस्तान को इन्वेड कर दिया था। जब ओलंपिक को 65 देश बॉयकॉट कर सकते हैं, व्हाट इज दिस स्मॉल लिटिल छोटी मोटी चैंपियंस ट्रॉफी? क्या बात? पाकिस्तान ने या तो चैंपियंस ट्रॉफी का इंतखाब करना था या फिर डॉक्टर जाकिर नाइक का। और पाकिस्तान इसका मुंह है, यहां से जो इसके लार टपक रही है, ये लार है, देखिए ये लार टपक रही है इसके मुंह से। इसलिए नहीं कि पाकिस्तानियों को क्रिकेट से प्रेम है, इसलिए कि पाकिस्तानियों के मुंह से लार टपक रही है। इंडिया मतलब बीसीसीआई। किसी को कोई हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और मेरे सभी भाई बहनों को जय श्री राम। दोस्त पर फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता और ना कोई फायदा पहुंचा सकता है। वो फैस पहुंचा सकता है तो इंडिया को, जहां से ज्यादा पैसा आ रहा है। बाकी इससे ज्यादा उनकी हैसियत कुछ भी नहीं है। उनकी हैसियत वहां खत्म हो जाती है जब उनका अपना इवेंट आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप में वो इंडिया को कह ही नहीं सकते कि पाकिस्तान से मैच खेलो, क्योंकि वो बायलैटरल सीरीज के थ्रू आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल होता है, तो ये मुकाबला नहीं होता। इवन कि आईसीसी इंडिया को ये नहीं कह सकता कि आप पाकिस्तान के साथ टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में खेल ले, आप ऑस्ट्रेलिया में खेल ले। यानी कि आप कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर जो आईसीसी के रूल्स हैं उसके मुताबिक कोई मौसर दबाव आईसीसी की तरफ से भारत पर नहीं हो सकता। इन्होंने ये बोला है कि ब्रॉडकास्टर्स जो हाइब्रिड मॉडल भारत कह रहा है ना, भारत ये कह रहा है कि साहब हम पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेलेंगे, भाड़ में जाओ, नहीं खेलते। भारत ने क्लियर कर दिया, पहले भी नहीं खेला था भारत ने, अब भी भारत नहीं खेला, और कई साल हो गए भारत पाकिस्तान के अंदर नहीं गया। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये लोग कह रहे हैं, यानी कि बासत अली, ओनली बासत अली सिंह, अभी और लोगों ने बासत अली के स्टेटमेंट को पिकअप करके आर्टिकल्स लिख दिए। तो जब आप जाएंगे और मीडिया में देखेंगे क्या ये बात सच है, तो आपको लगेगा कि हाँ काफी लोग ये बात कह रहे हैं, लेकिन ओरिजिनली बासत अली ने बात बोली थी। ये बंदा है बासत अली। बासत अली का ये कहना है कि साहब जो हाइब्रिड मॉडल इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट में एक हाइब्रिड मॉडल हो, यानी कि भारत जो है पाकिस्तान के साथ मैच खेलने या किसी भी मैच को खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा। कोई भी रिलेटेड मैच हो भारत का, वो कहीं और हो सकता है, भारत दुबई में खेल ले, भारत XYZ जगह खेल ले, भारत पाकिस्तान के अंदर नहीं जाएगा। अच्छा, ऑब्वियसली ये बात जो है पाकिस्तान को अच्छी नहीं लग रही है। वो पैसा आना है पाकिस्तान में, वो करोड़ों डॉलर जो पाकिस्तान में आने हैं, वो पेट पे मरोड़ उठते हैं, वो तकलीफ देते हैं उन लोगों को जो एक अरसे से दुनिया को झूठ बता रहे हैं। आज पाकिस्तान में अगर वो नहीं खेलते हैं तो उसकी वजह नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान मुखालिफ, पाकिस्तान से तात्सुब की पॉलिसी जो है, पाकिस्तान के बारे में झूठ की पॉलिसी जो उन्होंने दुनिया में बनाई है, उसकी वजह से आज वो पाकिस्तान आकर खेलना नहीं चाहते, क्योंकि उनका अपना झूठ अपने हाथों बेनकाब होना है। इस वजह से वो पाकिस्तान भारत तो भाग रहा है। क्या ब्रॉड में अभी सिख और जस्टिस का उन्होंने वो कर रहे हैं, सारी दुनिया में इनको बेनकाब कर रहे हैं लोग। जो इनकी हिंदुत्व की पॉलिसी है, इनकी जो तासुब की पॉलिसी है, उसको सारी दुनिया में वो बेनकाब हो रहे हैं, उनको जवाब दें। इसलिए नहीं कि पाकिस्तानियों को क्रिकेट से प्रेम है, इसलिए कि पाकिस्तानियों के मुंह से लार टपक रही है। इंडिया मतलब बीसीसीआई, बीसीसीआई मतलब अरबों, राइट? और आप जानते हैं भूखी कौम है, लालची कौम है, पागल हो गए हैं पैसे के पीछे और अभी अपने पैर पटक रहे हैं। ये देखिए सब, तो ये कह रहे हैं कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो नहीं अग्री कर रहे हैं हाइब्रिड। क्यों? जब पिछली बार हुआ था, राइट, वो भी तो हाइब्रिड मॉडल हुआ था, इंडिया नहीं गया पाकिस्तान, तब ब्रॉडकास्टर्स ने कुछ नहीं बोला। भाई इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी 2020-25 के लिए। ये कोई भारत का फैसला आज का है कि ब्रॉडकास्टर्स को लगा कि छाती पे किसी ने पत्थर रख दिया उनके? ये तो फैसला बहुत पुराना है। आज तक ब्रॉडकास्टर्स कैसे मैनेज कर रहे थे और जैसे कर रहे थे वैसे मैनेज करेंगे, आगे भी करेंगे। देखिए बात यह है कि एक बात पाकिस्तान को क्लियर हो जानी चाहिए, इनके जो मुंह से लार टपक रही है, ये इसका मुंह है, यहां से जो इसके लार टपक रही है, ये लार है, देखिए ये लार टपक रही है इसके मुंह से। ये जो इसके मुंह से लार टपक रही है, ये सिर्फ डॉलरों की लार है। भारत आएगा, एडवर्टाइजिंग का पैसा, इसका पैसा, उसका पैसा, बीसीसीआई के नोट खर्च, दुनिया भर। अब पाकिस्तान में एक एक डॉलर के लिए बंदा दूसरे का गरेबान पकड़ रहा है। शोएब अख्तर ने क्या डायलॉग मारे हैं मैं आपको एंड में बताऊंगा। हमारी वजह से आईसीसी की रात की नींदें हराम हो गई हैं, हमारी वजह से ब्रॉडकास्टर्स रात को सो नहीं पा रहे, हम गजवाए हिंद, ये सारे की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये पाकिस्तानी पंजाबी में दे लाउड माउथ बेसिकली, बहुत बड़ा बड़ा बोलना, डिलीवरी इनकी जीरो रही है। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तानी पंजाबियों की डिलीवरी जीरो रही है, लेकिन बोलते बहुत ज्यादा ये लोग, और कि साहब लीगल एक्शन थ्रेटन कर देंगे। अरे भाई भारत ये थोड़ा कह रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेगा, भारत ये कह रहा है कि साहब पाकिस्तान नहीं जाना हमें। अभी फिलहाल वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें पाकिस्तान को जलील करा था बहुत बुरी तरीके से, याद है आपको? हुआ था यूएस में हुआ था, फिर वेस्ट इंडीज गए थे, याद है ना आपको? वो कहां पे हुआ था? भारत ने खेला था ना पाकिस्तान। मुझे नहीं अच्छा लगता जब भारत पाकिस्तान खेलता है, चाहे यूएस हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वेस्ट इंडीज हो, इंग्लैंड, कहीं पे भी मुझे नहीं पसंद है, मैं डिसएग्री करता हूं, लेकिन फैक्ट्स आर फैक्ट्स। इंडिया एंड पाकिस्तान प्लेड टुगेदर, पाकिस्तान को मार पड़ी थी बुरी तरीके से, ये तो याद होगा आपको। रिसेंट वर्ल्ड कप की बात है T20 की। फिर वेयर इज द
पाकिस्तान खेलने के लिए आए, इसी में इनकी बचत है। ये जो नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है ना, आप देखें कि कितना इंडिया आता है या नहीं आता। पाकिस्तान को फैसला करना है कि पाकिस्तान ने क्या करना है। पाकिस्तान इंडिया के साथ क्रिकेट नहीं खेला 2007 के बाद से लेकर आज तक बायलैटरल। आईपीएल का खेले हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी, उसके बाद आईपीएल में नहीं खेले हैं। पाकिस्तान आज तक 2024 में हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। आप आईसीसी इज नथिंग, आईसीसी का कोई पावर नहीं है। आईसीसी एक बगैर दांत का वो हाथी है कि जो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन बात ये कि ये पाकिस्तान और इंडिया का इंटरनल मामला है, ये पाकिस्तान और इंडिया की हुकूमतों का मामला है। देखें, जब पाकिस्तान और इंडिया के हालात बहुत खराब थे, यहाँ पर मेरे ख्याल पाकिस्तान और इंडिया की हुकूमतें ही कोई बड़ा फैसला करेंगी। आईसीसी किसी पोजीशन में दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, अगर इंडिया के दबाव में आने के बाद आईसीसी पाकिस्तान। अच्छा नसीम राजपूत साहब, ऐसा है कि भारत पाकिस्तान नहीं आता तो क्या भारत के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी मुमकिन है? के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। सुबह एक इंडियन मीडिया फुलझड़ी छोड़ता है, हमारा मीडिया सारा दिन उसके ऊपर जो है वो अपना सर खपाता है। भाई आराम से बैठ जाए। कोई इतना एक इंडिया की खबर आती है, उसके बाद पूरा मीडिया जो है ना वो सुबह से शाम तक लग जाता है कि भाई अब देखें वहां से ये खबर आ गई है। और नसीम राजपूत साहब, खबरें कैसी आती हैं? खबरें कैसी आती हैं? उनका बयानिया तो चेक करें कि पास कुछ है नहीं है मंजन बेचने को, कोई रीजन नहीं है, जो पाकिस्तान ने मांगी हुई है वो नहीं है। और कहा जा रहा है मामला गिरा दिया जाकिर नाइक पे, डॉक्टर जाकिर नाइक पे। अब विक्रांत गुप्ता साहब, जिनको हमारा मीडिया भी बहुत उनसे बात करने की कोशिश करता है, वो कहते हैं जी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान ने या तो चैंपियंस ट्रॉफी का इंतखाब करना था या फिर डॉक्टर जाकिर नाइक का, और पाकिस्तान ने कर लिया डॉक्टर जाकिर नाइक का इंतखाब, यानी कि उनको पाकिस्तान में मदऊ कर लिया। अब इसका ताल्लुक क्या है इस क्रिकेट से? यानी कि इतनी बेतुकी बात करते हैं, नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं और हम उस पर पूरा दिन वावेला करते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं। बहाने ढूंढने वाली बात है। जाकिर नाइक की बात कर लें या कोई और बात कर लें, इंडियन मीडिया, इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपने खास साफियों से, जिस तरीके से हमारा क्रिकेट बोर्ड भी हमारे कुछ खास साफियों से खबरें चलवाता है, वो भी चलवाते हैं। उसमें उन्होंने इशू बनाया मुजफ्फराबाद में ट्रॉफी नहीं जाएगी। अरे भाई, और हमारी ट्रॉफी ले जाने में आपको मसाइल है। आप जरा देखें तो सही ना कि हठधर्मी की, नाइंसाफी की, या मैं तो बस मैं हूं, इसकी एक हद होती है। हर जगह पे एक हद होती है। अगर सर इंडिया नहीं आएगा, उसने अब वो लिख के दे ना लिख के दे, ये मसला ये नहीं है खालिद साहब कि इंडिया ना आए या आए। मसला ये कि अब भारत की भरपूर कोशिश है कि पाकिस्तान से ये चैंपियंस ट्रॉफी निकल जाए। लोग ये कह रहे हैं कि आप एक चैंपियंस ट्रॉफी के टूर को अपने हिसाब से तो कर नहीं पाए, आप मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर नहीं लेके जा पाए, आपने वहां घुटने टेक दिए। तो अब हमारी चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में कराने में, आपको याद होगा, आपके सुनने वालों को भी याद होगा कि इससे पहले भी भारत इस किस्म के नखरे करता रहा है। ख़ासतौर पर पिछले एशिया कप में यह सब कुछ हुआ था और पाकिस्तान ने ये कह के कि हम नहीं करेंगे या नहीं होने देंगे, लेकिन फिर घुटने टेक दिए थे, जिसकी वजह से उनकी भारत की सोचें भी बदल चुकी हैं, ज़्यादा जारखाना हो चुकी हैं और वो हर तरह का फ़ायदा उठा रहे हैं। अब सूरत की हाल ये है कि भारत जो है वो सारे मसले को कंफ्यूज कर रहा है। पहले तो वो ये कहता रहा कि जी सिक्योरिटी के खदशात उनके मीडिया में जिक्र होता रहा। उसके बाद जैसे आपने अभी अपनी गुफ्तगू में कहा कि जाकिर नाइक के आने को एक बहाना बनाया जा रहा है। अब मुझे कोई ये बताए कि जाकिर नाइक का आना और क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी का होना, दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है? तो हिंदुस्तान एक क्रिकेट के खेल को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके हमें ना सिर्फ बदनाम कर रहा है बल्कि हमें तनहा करने की कोशिश कर रहा है। इस सिलसिले में आप देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या स्टेप्स लिए हैं। अभी तक मुझे तो कुछ समझ नहीं आई कि क्या स्टेप्स लिए हैं। एक आध तस्वीरें आई हैं जिस देखा है, हमारे क्रिकेट बोर्ड के सरबराह शायद इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से मिले हैं, दूसरे से मिले हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये तो बड़े पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। हमें सब लोगों को, सब क्रिकेट बोर्ड को एतमाद में लेना चाहिए था, उसको बताना चाहिए था कि इंडिया ये करेगा। लेकिन हम उस वक्त जो असल भागदौड़ का जो वक्त था, उस वक्त हम खामोश होकर बैठे रहे कि जी आप हाइब्रिड सिस्टम कराएं ताकि ये पाकिस्तान भारत का मैच तो हो। देखिए पॉसिबल तो सारी चीजें, मगर जिस तरह की बातें हो चुकी हैं उसमें आईसीसी को अब मेन किरदार अदा करना पड़ेगा, उसको किसी तरह राम करना पड़ेगा, जो कि जरा मुझे मुश्किल लगता है। आईसीसी यूएन बन गया है। आईसीसी तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल या इंडियन क्रिकेट क्लब, मैं कहूंगा उसको कि वो तो वो बना हुआ है। क्रिकेट छोटा गेम है, हम लोगों को बड़ा लगता है क्योंकि हम लोग यही खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट अब ठीक है, अब बड़ा हो गया है। ये पहले बहुत छोटा था क्रिकेट, अब फिर दरमियानी दौर से गुजरा अब थोड़ा सा बड़ा हो गया क्रिकेट। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जब इख्तलाफात होते हैं, जब दो मुल्कों के बीच में, दो देशों के बीच में खटपट होती है ना, क्रिकेट तो कुछ भी नहीं यार, क्या चैंपियंस ट्रॉफी है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के कहने पे पाकिस्तान की मानता है, पाकिस्तान की साइड लेता है। पाकिस्तान के पास क्या है उनको देने के लिए? इंडिया के पास आईपीएल है, भारी कॉन्ट्रैक्ट्स उनको देने के लिए। लेकिन हमेशा से मामला इतने तल्ख नहीं थे खालिद साहब। यू हैव सीन द गोल्डन एरा, द गोल्डन पीरियड ऑफ पीसीबी एंड बीसीसीआई कमिंग टुगेदर एंड रूलिंग द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। कपिल देव के साथ जो हुआ 83 वर्ल्ड कप में, उसके बाद पीसीबी का सामने आना और उसके बाद इंग्लैंड से क्रिकेट की हेजेमनी को बाहर निकालने में पीसीबी और बीसीसीआई ने दोनों हाथ मिला के चलते रहे हैं। सो ये बड़ा क्लियर है खालिद साहब कि ये मामला क्रिकेटिंग नहीं है, ये मामला सीधा सीधा पॉलिटिकल है। इतनी सी बिलांद भर की चैंपियंस ट्रॉफी यार, कुछ नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी। 1980 मॉस्को ओलंपिक्स यूएसए ने बॉयकॉट कर दिया और 65 देशों ने बोला कि हम मॉस्को नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1979 में रशिया ने अफगानिस्तान को इन्वेड कर दिया था।
रशिया इन्वेडेड अफगानिस्तान, यूएसएसआर रादर, एट दैट टाइम इट वाज यूएसएसआर। 91 में इसका टूटा ना मामला पूरा। 1979 में यूएसएसआर had इन्वेडेड अफगानिस्तान, इसके प्रोटेस्ट में। अच्छा, रशिया इन्वेडेड अफगानिस्तान, यूरोप का कोई लेना देना नहीं, नेटो का कोई लेना देना नहीं, अमेरिका का कोई लेना देना नहीं। यहां पे अमेरिका और 65 कंट्रीज, 65 देशों ने 1980 में मॉस्को का ओलंपिक्स बॉयकॉट कर दिया। These 65 countries were led by US, they did not go। जवाबी कार्रवाई में 1984 का लॉस एंजलिस जो ओलंपिक्स है, इसको यूएसएसआर, क्यूबा और ईस्ट जर्मनी, उस जमाने में ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी वर डिफरेंट है। वेस्ट जर्मनी वाज पार्ट ऑफ द वेस्टर्न ब्लॉक, ईस्ट जर्मनी वाज पार्ट ऑफ द यूएसएसआर लेड ब्लॉक एंड ऑल दोस थिंग्स वर देयर। तो ये कोल्ड वॉर की बात है, एट द पीक ऑफ द कोल्ड वॉर। सो दे बॉयकॉटेड यार। जब ओलंपिक को 65 देश बॉयकॉट कर सकते हैं, ओलंपिक को 65 देश बॉयकॉट कर सकते हैं, व्हाट इज दिस स्मॉल लिटिल छोटी मोटी चैंपियंस ट्रॉफी? क्या बात कर रहे हो आप लोग यार? व्हाट इज दिस चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी?